जरा एक अलग तरीके से सोचो कि कमरे में 10 लोग बैठे हैं। उन सब की उम्र तकरीबन 30 साल है। एक ही शहर में रहते हैं। सबकी नौकरी भी तकरीबन मिलती जुलती है, कमाई भी तकरीबन बराबर है, और बाहर से देखने पर, दूर से देखने पर उनकी जिंदगी तकरीबन एक जैसी ही लगती है, जैसे सभी एक ही ट्रैक पर चल रहे हों। कोई खास फर्क नहीं। सब सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, और महीने के आखिर तक उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि महीने का खर्चा कैसे पूरा करना है। अब जरा 5 साल आगे की तस्वीर देखो, लेकिन फर्क साफ नजर आता है। उनमें से एक इंसान ऐसा है जिसकी माली हालत पहले से बहुत मजबूत हो चुकी है। उसका पैसा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। उसने कुछ ऐसी चीजें बना ली हैं जो उसके लिए काम कर रही हैं। उसके फैसलों में ठहराव है। चेहरे पर वो घबराहट नहीं है जो पैसों की कमी से आती है। उसे हर महीने की आखिरी तारीख का डर नहीं लगता, जबकि बाकी लोग आज भी उसी साइकिल में फंसे हैं। तनख्वाह आती है, खर्च होती है, और महीने के आखिर में वही फिक्र शुरू हो जाती है, जैसे जिंदगी आगे बढ़ नहीं रही बल्कि एक जाल में फंसी हुई है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद भी ये समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। और ये फर्जी कहानी नहीं है। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो आपके साथ ही रहते होंगे, आप जैसी जिंदगी गुजारते होंगे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नजरों के सामने जिंदगी में आगे निकल जाते होंगे। अब सवाल यह है कि जब शुरुआत तो एक जैसी थी, तो ये फर्क कैसे आया? दोस्तों, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ना ही उनकी कोई लॉटरी निकलती है। असली फर्क सोच और आदतों का है, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सम्मत को बदल देती हैं। छोटे छोटे फैसले जो आम लोगों को मामूली लगते हैं, आम लोग उन्हें मामूली कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि इस छोटे से काम से क्या होगा, इससे क्या होता है, वही वक्त के साथ बड़ा फर्क बना देते हैं। तब्दीली का यह सफर तब शुरू होता है जब एक इंसान अपने पैसों को समझना शुरू कर देता है। उसने ये देखना शुरू किया कि पैसा कैसे आ रहा है और जा कहाँ रहा है। उसने खर्च और इन्वेस्टमेंट के दरमियान फर्क को समझा। उसने हर महीने थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने पैसे को बचाया और इन्वेस्ट करने लगा, जबकि बाकी लोग आज भी सिर्फ पैसा कमाने और खर्च करने के दरमियान ही घूम रहे हैं, बगैर ये सोचे कि आगे क्या होगा। वो सारी जिंदगी कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उनके दिमाग में ये सोच ही नहीं आती। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इनकम बढ़ाने में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल खेल ये नहीं है। असल खेल इस बात में है कि जो पैसा आपके पास है, आप उसे कैसे संभालते हैं और कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा, तो चाहे आपकी तनख्वाह कितनी भी बढ़ जाए, वो आपको कभी भी काफी नहीं लगेगी। और यहीं से शुरू होती है वो समझ जिसको कम ही लोग पकड़ पाते हैं। मेरी ये बात कहीं नोट कर लें, अगर आप किसी चीज की अहमियत और सही कदर को नहीं समझेंगे, तो वो चीज आपके पास कभी नहीं ठहरेगी, निकल जाएगी। जो लोग जिंदगी में आगे निकलते हैं, वो पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं समझते। कम सैलरी, कम खर्चे, और सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ा लिए, बल्कि वो पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं जो उनके लिए काम कर सकता है। और यही फर्क आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। अब आगे जो बातें आएंगी वो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, आपको थोड़ा बेचैन करें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे हम अक्सर बचते हैं। लेकिन सच यही है कि तब्दीली वहीं से शुरू होती है जहां हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो इस फर्क को पैदा करती हैं, तो तवज्जो से सुनिए, क्योंकि यहीं से आपकी सोच बदलने वाली है। अब बात शुरू होती है उस पहली सच्चाई से जिसको आज भी बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं, समझ नहीं पाते। और वो ये है कि इनकम और वेल्थ एक जैसी चीजें नहीं हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा अमीर होने का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा सैलरी का होना, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि असल खेल ये नहीं है।
असल खेल इस बात में है कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, क्या वो आपके पास रुक रहा है या नहीं, और अगर रुक रहा है तो क्या बढ़ रहा है या नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अपनी जिंदगी को एक टैंक की तरह समझो, पानी के टैंक की तरह, जिसमें ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से निकल भी रहा है। अगर आप ऊपर से पानी बढ़ाने में लगे रहोगे लेकिन नीचे के छेद बंद नहीं करोगे तो टैंक कभी नहीं भरेगा। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो कमाने पर फोकस करते हैं लेकिन खर्च को समझने की कोशिश नहीं करते और फिर सारी जिंदगी कमाई और खर्च के साइकिल में फंसे रहते हैं और फिर उन्हें लगता है कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। दूसरी बात जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं और वो ये कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सिस्टम से बनता है। अगर आपको पैसा आपके टाइम के बदले में मिलता है, यानी जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कम काम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा। तो आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। ऐसे लोग ओवर टाइम लगाते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के लिए डबल शिफ्ट में काम करते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा सिस्टम बना लिया जो आपके बगैर भी काम करता रहे तो यहीं से असल ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए मजदूर की तरह मेहनत ना करो, मालिक की तरह एक सिस्टम बनाओ जो आपके बगैर भी खुद ब खुद चलता रहे और पैसा कमाता रहे। तीसरी सच्चाई भी पैसे की अहमियत और कदर को समझने के बारे में है, और वो ये है कि पैसे को कमाने या सेविंग करने से ज्यादा जरूरी है पैसे की हिफाजत करना, उसे खो जाने से, जाया हो जाने से बचाना। ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि इस काम में मिलेगा कितना, प्रॉफिट कितना होगा, लेकिन समझदार लोग थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि इस काम में लॉस कितना हो सकता है, नुकसान कितना हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई बड़ा नुकसान उठा लिया तो ना सिर्फ आपका पैसा जाएगा बल्कि उस पैसे से आपने जो प्रॉफिट कमाना था वो चांस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़ते, वो आहिस्ता लेकिन सही रास्ते पर चलते हैं। चौथी बात जो फर्क बनाती है वो है खर्च करने का तरीका। कुछ लोग हर चीज पर खर्च करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, जबकि कुछ लोग सिर्फ वहीं खर्च करते हैं जहां से उनकी जिंदगी बेहतर होती है। वो दिखावे पर नहीं, वैल्यू पर पैसा लगाते हैं और यही आदत उन्हें लंबे अरसे में आगे ले जाती है। कुछ लोगों की इनकम जैसे ही बढ़ती है वो अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, बड़ा फोन, बड़ी गाड़ी, ज्यादा खर्च, और फिर एक दिन वो उसी हालत में वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अमीर दिखने पर नहीं, अमीर बनने पर पैसा खर्च करो। अपनी ड्रेसिंग बेहतर करने से पहले अपनी स्किल्स को बेहतर करो। अपनी वैल्यू, अपनी स्किल बढ़ाओगे तो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। पांचवी और सबसे ताकतवर चीज, कंपाउंडिंग। ये कोई जादू नहीं है। पैसा वक्त के साथ खुद को बढ़ाता है, लेकिन उसके लिए सब्र चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और यही दो चीजें ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। इसलिए वो बीच में ही रुक जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं और फिर अपनी किस्मत या लोगों को इल्जाम देने लगते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद पर करनी होगी। आपकी स्किल, आपकी सोच, आपकी समझ, यही चीजें आपको बार बार खड़ा करेंगी, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि पैसा आता जाता रहेगा लेकिन आपकी काबिलियत हमेशा आपके साथ रहेगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप भी उन 9 लोगों की तरह वही करते रहेंगे या उस एक अलग नजर आने वाले इंसान की तरह अपनी आदतें बदलना शुरू करेंगे। अगर आपको ये बात समझ आई है तो कमेंट्स में लिखें, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।